गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम जजिया कर के विषय में पढ़ेंगे। जजिया कर क्या था, किस प्रकार का कर था और किसके द्वारा सर्वप्रथम भारत में लगाया गया और किन व्यक्तियों को इससे छूट प्राप्त थी और कौन व्यक्ति इससे देते थे। तो उससे पहले देख लीजिए फ्रेंड्स, आज 12 नवंबर है। 12 नवंबर को प्रत्येक वर्ष निमोनिया डे के रूप में मनाया जाता है 2009 से। ठीक है। जो निमोनिया जो है बैक्टीरिया वायरस या कभी भी फफूंद के कारण जो बीमारी होती है निमोनिया, तो हमें परीक्षा की सभी तथ्यों को ध्यान देना होता है। तो 12 नवंबर को क्या मनाया जाता है, निमोनिया डे 2009 से। ठीक है फ्रेंड्स। और निमोनिया की थोड़ी स्पेलिंग में भी हम ध्यान देंगे। इतना तो सही है, निमोनिया होना चाहिए, न्यूमोनिया, लेकिन इसमें पी जो है साइलेंट जो है पी इसमें लगा हुआ है। ठीक है। ये फेफड़ों से संबंधित बीमारी है, फेफड़ों में स्वेलिंग आ जाती है ये बैक्टीरिया के फेफड़ों पर प्रवेश करने के बाद। ठीक है। और बुखार खांसी इसमें लक्षण के रूप में दिखती है। ठीक है। तो आज हम देखेंगे फ्रेंड्स जजिया कर के विषय में। जजिया कर क्या था फ्रेंड्स? एक तो तथ्य ये है कि हम ये देखें जजिया कर किन पर लगाया जाता था या किन को छूट दी जाती थी। तो हमें एक सिस्टमेटिक वे में तथ्य को देखना होता है ताकि आसानी से मेमोराइज हो जाए और हम परीक्षा हॉल में संबंधित तथ्यों को एक क्रम से प्रस्तुत कर सकें। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम देखते हैं तो ये सबसे पहले 712 ईस्वी में अरब मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया था। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा इसे लगाया गया था। ठीक है। इसे 712 ईस्वी में लगाया था मोहम्मद बिन कासिम, MBK, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा इसे लगाया गया था। किसमें? सिंध में, सिंध क्षेत्र, सिंध क्षेत्र के देवल में इसे सर्वप्रथम भारत में आरोपित किया गया 712 ईस्वी में। और इस यहाँ का शासक कौन था? उसने हमारा राजा किसको किया था? दाहिर। दोनों डी से ही हैं, डी फॉर दाहिर, डी फॉर देवल। ठीक है। और 712 ईस्वी में इसे लगाया गया था। अब एक फ्रेंड्स कर किस बात का था कि गैर मुस्लिम को लगाया जाता था। गैर मुस्लिम से हमारा यहाँ तात्पर्य है जो मुस्लिम ना हो, चाहे वो हिंदू हो, पारसी हो, ईसाई हो, ईसाई और बौद्ध हो, बौद्ध जैन कोई भी हो, तो सभी क्या कहलाएंगे फ्रेंड्स? गैर मुस्लिम। जो मुस्लिम नहीं है, गैर मुस्लिम। ठीक है। गैर मुस्लिम को लगाया था, किस लिए? कि आप इस्लामिक राज्य में रह रहे। और ये क्या प्रदान करता था फ्रेंड्स? ये इन्हें सुरक्षा प्रदान। अगर आप कैद में दे देते हैं तो आपको कोई ना, आपको शारीरिक रूप से कोई प्रताड़ित करेगा, कोई नुकसान पहुंचाएगा, ना आपकी संपत्ति को, ना आपके सम्मान को कोई नुकसान पहुंचाएगा। तो इसे क्या कहा जा सकता है? इसे ये गैर सुरक्षात्मक करता है। लेकिन ये क्या था? आधार क्या था इसका? धर्म। क्योंकि गैर मुस्लिम को ये लगाया गया है, तो आधार क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका? धर्म। यानी कि धार्मिक करता, सुरक्षात्मक, इसलिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए। और धर्म के आधार पर लगाया जाता है, धार्मिक। और सबसे पहले कहा जाता है 712 ईस्वी में ये लगाया गया देवल, सिंध में, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 ईस्वी में। ठीक है। और फ्रेंड्स, ये कर किस पर लगाया जाता था? लगाया किस पर जाता था? किन समाज के किन व्यक्तियों पर लगाया जाता था? एक तो ये है कि हम देखें किन किन पर नहीं लगाया जाता था। जैसे वृद्ध पर नहीं लगाया जाता था, वृद्ध व्यक्ति पर, और बच्चों पर नहीं लगाया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, बच्चों पर नहीं लगाया जाता था, महिलाओं पर नहीं लगाया जाता था। ठीक है। और विकलांगों पर नहीं लगाया था।
पर नहीं लगाया जाता। अब देखिए, अगर हमें ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर आंकड़े मेमोराइज करने पड़े तो इसकी बजाय हम ये क्यों ना करें कि ये किन पर लगाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये उन व्यक्तियों पर लगाया जाता था, व्यक्तियों पर लगाया जाता था जो कमाई करने में, धनार्जन में सक्षम हो और व्यस्त हो, पुरुष। ठीक है, केवल व्यस्त पुरुषों को लगाया जाता था जो कमाने में सक्षम हो। ठीक है, सक्षम पुरुषों पर, जो धनार्जन में सक्षम हो, ऐसे पुरुषों पर ये कर लगाया जाता था। और अब इसके अतिरिक्त जितने भी हैं लगभग 40% है, अनुमानित एग्जैक्ट नहीं है, आपने लगभग अनुमान लगा जा सकता है कि समाज में 40% लोग जो थे पुरुष थे, पुरुष व्यक्ति थे और जो सक्षम थे धनार्जन। इसके अलावा जितने भी थे उन पर कर नहीं, ये जजिया नहीं लगाया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। इसके अलावा कुछ भी लिख सकते हैं, उन पर कर नहीं लगाया जाता। गैर धार्मिक था, गैर मुस्लिम पर लगाया जाता था, यानी मुस्लिम के अलावा सब पर लगेगा। ठीक, और दूसरी चीज केवल 40% पुरुष व्यक्ति जो कमाने में सक्षम, इसमें भी अगर वो सक्षम न हो तो वो इस कर को नहीं देता था, वो उसके के लिए वो जिम्मेदार नहीं था या उसको देना अनिवार्य नहीं था। केवल पुरुष व्यक्ति जो कमाने में सक्षम हो वही इसे देता था। और इसके अलावा बुजुर्ग हो गए, वृद्ध हो गए, महिलाएं हो गई, बच्चे हो गए, विकलांग हो गए, सभी इस कर से क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे। तो फ्रेंड्स, एक पढ़ाई करने का एक हमें सिस्टम देखना चाहिए, किस तरीके से हमें पढ़ना है, कैसी चीज़ों को समझना है और क्या क्या परीक्षा उपयोगी चीज़ें हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम उधर को देखें, इसके अगेंस्ट में जाएँ, ये चीज़ हमें ज़्यादा आंकड़े याद करने पड़े, और इसके बजाय अगर हम ये देखें कि हमने भाई किससे लेना है, तो ये आंकड़े कम है हमारे पास, केवल एक ही पुरुष व्यक्ति जो कमाने में सक्षम उससे लेना है। और इधर हम देखें तो केवल मुस्लिमों से नहीं लिया जाएगा, जिसका धर्म मुस्लिम है उससे नहीं लिया जाएगा, तो जाकर शेष जो गैर मुस्लिम हो गए तो शेष सब उसे लेकर जाएगा। और सबसे पहले लगाया गया अरब आक्रमणी, मुस्लिम आक्रमणी मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया। ठीक है, डी यानी कि देवल दाहिर को पराजित करके देवल क्षेत्र में सिंध के। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमें अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। अब हम देखेंगे इसको मिलने के बाद क्या क्या सुविधाएं जो है कर देने वाले को मिल जाती थी। अब देखिए मैंने जजिया देने के पश्चात, जजिया को देने के पश्चात, जजिया कर को देने के पश्चात उस व्यक्ति की जो होती थी स्थिति लगभग मुस्लिमों के समान हो जाती थी। इस तरीके से आप देख सकते हैं, यानी कि उसे क्या मिलेगा, अपने धर्म का पालन कर सकता है, धर्म का पालन, ठीक है, पालन कर सकता है, पूजा पाठ जो भी कर सकता है स्वतंत्र रूप से। ठीक है, और दूसरा उसके सम्मान की रक्षा की जाएगी, सम्मान की रक्षा की जाएगी। ठीक है, ये मुस्लिम भी कर सकते होंगे। ठीक है, ये मुस्लिमों के लिए भी होगा, दूसरा भी। तीसरा, उसके सम्मान की, उसकी संपत्ति की सुरक्षा की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, ये संपत्ति की सुरक्षा मुस्लिमों की जाती है, यानी कि कहीं ना कहीं मुस्लिमों के समान होते जा रहे हैं ना फ्रेंड्स अधिकार के क्षेत्र में। और चौथा क्या होगा फ्रेंड्स, सैनिक कार्यों से मुक्ति। यहाँ को थोड़ा ये नहीं कह सकते क्योंकि सेना में तो मुस्लिम होते ही रखे जाते थे, तो यहाँ पर सैनिक कार्यों से मुक्ति, क्योंकि उसमें सैनिक कार्य एक जोखिम भरा कार्य था। सेना में भर्ती होना, जीवन का उसमें बहुत ज़्यादा खतरा था, कोई नियम कानून कोई ज़्यादा होते नहीं थे, सजाएं भी तोड़ दी जाती थी। ठीक है, तो सैनिक कार्यों से भी उन्हें मुक्त कर दिया जाता था, इतने उनको अधिकार वहाँ प्राप्त हो जाते थे। ये तीन तो मुस्लिमों के समान ही। एक पुस्तक है जो कि सेना में उनका भर्ती होना या सैनिक कार्य करना उनके लिए अनिवार्य नहीं रहता था। तो फ्रेंड्स, परीक्षा की तथ्य की दृष्टि से अगर आगे हम बढ़ें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक तुरुस्क दंड था फ्रेंड्स, तुरुस्क दंड, ये भी जो है जजिया के समान था। गढ़वाल मुस्लिम शासकों द्वारा लगाया जाता है, गढ़वाल
वंश के हिसाब से होता था। ठीक है, तो उसकी जमीन ये किस पर लगता था? गैर मुस्लिमों पर, नहीं गैर हिंदू पर, मुख्यतः मुस्लिमों पर लगाया जाता था, हिंदू राज्य पर नहीं। तो ये भी बहुत ज़्यादा शिक्षक तथ्य है कि हिंदू द्वारा कौन सा कर लगाया जाता था? जजिया के समय धार्मिक आधार पर, तो वो था तुरुस्क कर। ठीक है फ्रेंड्स, और जो ये कर लिया जाता था फ्रेंड्स, ये लिया जाता था आपके 10, 2 से गुणा कर दीजिए 20, 20 को 2 से गुणा कर दीजिए 40 टन का। ठीक है, टन का, यानी कि जो जिसकी अर्निंग कम है उससे 10 लिया जाएगा, जिसकी उससे थोड़ा ज़्यादा है 20, मध्यम अर्निंग वाले से, और सर्वाधिक अर्निंग वाले से 40 टन का ही लिया जाएगा। यानी कि जो है 2 से गुणा होते रहेंगे आगे बढ़ने पर, स्लैब चेंज होने पर, स्तर चेंज होने पर 2 से गुणा होता रहेगा, 10 से शुरू होकर 40। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स इसमें ये और ये व्यक्तिगत कर सकते हैं, इंडिविजुअल डायरेक्ट टैक्स आप इसे कह सकते हो वर्तमान समय में, डायरेक्ट टैक्स। ठीक है ना, डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स के समान डायरेक्ट टैक्स है। और एक प्रति व्यक्ति था फ्रेंड्स, प्रति व्यक्ति से लिया जाता। अगर एक परिवार में कमाने योग्य 4 व्यक्ति हैं तो चारों से पुरुष 4, मैंने आपको बताया कि पुरुषों से लिया जाता था, पुरुषों से। अगर 4 पुरुष हैं, 4 के 4 कमाई करने में सक्षम है, विकलांग नहीं, बच्चे नहीं, तो उनसे क्या लिया जाएगा? चारों से लिया जाएगा। यानी व्यक्तिगत था, और क्या था नहीं, डायरेक्ट टैक्स था, और उसकी दर क्या थी? 10, 20, 40। और फिर शीर्षा सूर्य किस महीने से क्या कहा जाता था? नगर कर, यानी कि नगर कर हिंदू को कर लगना है, इस तरीके से आप नगर कर कहा जाता था। और उत्तराखंड के संबंध में अगर हम अध्ययन करें तो यहाँ बाज बहादुर चंद द्वारा भी इसका कलेक्शन मुगलों को प्रसन्न करने हेतु किया जा रहा है। बाज बहादुर चंद, बहादुर चंद द्वारा मुगलों को प्रसन्न करने के लिए इस टैक्स का कलेक्शन किया गया है, जबकि ये हिंदू था। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है फ्रेंड्स। और फिरोज शाह तुगलक जो हुआ, फिरोज शाह तुगलक, इसने इसे ब्राह्मणों पर भी लगाया, जबकि वैश्य और ब्राह्मणों के अतिरिक्त पुरुष इसमें सम्मिलित थे। जो ब्राह्मण न हो और वैश्य को कमाने में सक्षम हो, केवल उन्हीं से ज़्यादातर ब्राह्मणों से ही केवल किसने आरोपित किया है? फिरोज शाह तुगलक। और बड़ी कड़ाई से ये कहता था, दिल्ली के ब्राह्मणों ने इसको स्ट्राइक कर दी इसका, लेकिन ये फिर भी फिरोज शाह तुगलक नहीं माना, तो अन्य व्यक्तियों ने इनका कर देना भी स्वीकार किया। जो अन्य सक्षम व्यक्ति थे समाज के, जो कमाने में सक्षम थे, वैश्य के व्यक्ति, उन्होंने अन्य जातियों को, ब्राह्मण के अलावा और मुस्लिमों के अलावा अन्य धर्मों को, तो उन्होंने स्वीकार किया कि हम कर देंगे, तब जाके जो है फिरोज शाह तुगलक इसमें माने और इन्होंने अपनी स्टेट खत्म की, ब्राह्मण दे दिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक तथ्य ये भी इसमें है। और इसको सर्वप्रथम समाप्त किया फ्रेंड्स जैनुल आबिदीन ने, जैनुल आबिदीन मिलता है, आबिदीन मिलता है, आबिदीन कश्मीर के शासक थे, शामिल वंशी। ठीक है, इनके द्वारा समाप्ति किया गया करीब 1420 से 70 के मध्य कहीं पर को ये समाप्ति किया गया, यानी कि 15वीं सदी में कह सकते हैं। और 1564 में से समाप्ति किया अकबर ने। ठीक है, और इन दोबारा 1575 में अकबर द्वारा किसी कारण से लगाया गया, और अकबर के द्वारा जो समाप्ति किया गया था तो राजस्थान में समाप्ति से किया गया था। और 1575 से 1579 में फिर इसने समाप्त किया, पुनः लगा करके फिर। और ये 79 साल 100 साल बाद
औरंगजेब ने इसे पुनः लगाया। फिर इसके बाद 1712 ईस्वी में जहांदार शाह ठीक है, लंपट मूर्ख इसे शायद कहा जाता था अपना, तो इसके द्वारा हटाया गया। फिर 13 में फर्रुखी द्वारा लगाया गया। 1713 ईस्वी में फर्रुखी द्वारा लगाया गया, फर्रुखी, और 1717 में उसके द्वारा समाप्त किया गया। 1720 में अंतिम रूप से इसे समाप्त किया गया मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा 1720 ईस्वी में। 1720 में से अंतिम रूप से इसके द्वारा समाप्त किया गया मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मुख्य परीक्षा या तथ्यात्मक जो भी परीक्षा होती है उनके अनुसार हम देखें तो सभी उपयोगी हैं, क्योंकि अगर मुख्य परीक्षा में अगर हम इन तथ्यों को लिखते हैं तो वो कहीं ना कहीं उत्तर की जो है वैल्यू बढ़ जाती है और हमें उसमें जो है सवाल को 2 मार्क्स से मिलने की अपेक्षा रहती है। ठीक है, लेकिन हम मुख्य परीक्षा में क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम पहले जजिया क्या है, ठीक है, जजिया क्या है, एक धार्मिक कर्म सुरक्षा प्रदान करता है गैर हिंदुओं को इसका वाहन करने में उसको देने पर, और किनसे लिया जाता था, ब्राह्मणों के अतिरिक्त, ब्राह्मण के अतिरिक्त सभी व्यस्तों द्वारा, जो ब्राह्मण व्यस्त हैं केवल उनके द्वारा नहीं लिया जाएगा, ब्राह्मण के अतिरिक्त जो जितने भी व्यस्त हैं सबके द्वारा लिया जाएगा, सबके द्वारा इसका वहन किया जाएगा, केवल व्यस्त पुरुष द्वारा, व्यस्त पुरुष, यानी कि व्यक्तिगत होना, व्यक्तिगत हुआ और व्यस्त पुरुष द्वारा इसका वहन किया जाएगा। ठीक है, ब्राह्मण व्यस्त पुरुष भी नहीं रहेगा इसे, क्यों, लगभग 50% जो जनसंख्या है जो ब्राह्मण व्यस्त पुरुष नहीं है, और अन्य जो भी जाति के हैं व्यस्त के हैं और पुरुष हैं, और अर्निंग करने में सबसे महत्व वही लोग करेंगे, धार्मिक कर्म और सुरक्षा प्रदान करता है, इंडिविजुअल है, डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्येक व्यक्ति को देना होता है, और 10 से तो इस प्रकार का हमें लिखने का है, और इसमें ये इन लोगों को इसके उत्तर को विस्तृत रूप देने के लिए यहाँ पर तो मैं मेमोराइज करने के लिए समझने के लिए बता रहा हूँ कि व्यस्क अन्य गैर मुस्लिम व्यस्क ब्राह्मण को छोड़कर पुरुषों द्वारा दिया जाएगा, और 10 से लेकर के 40 तक इसकी तनख्वाह की होती है, 10, 20, 40 तनख्वाह जो है इसका वहन किया जाता था आय के अनुसार। ये हो गया धार्मिक सुरक्षा प्रदान, ये तो हमारा एक कॉन्सेप्ट बन गया। इसके बाद हम लिखेंगे कि प्रथम बार किसने लगाया, 1712 में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाई गई देवल में दाहिर को पराजित करने के पश्चात। उसके बाद जो है यहाँ ये खराज के संग लिया, खराज जो राजस्व था सरकार के समय में, तो उसके बाद FST यानी कि प्रोत्साहन से पढ़ाई से देना प्रारंभ किया, और ब्राह्मणों को भी इसने सम्मिलित किया, ब्राह्मण पुरुषों को भी। ठीक है, यह ब्राह्मणों को भी इन्होंने इसमें सम्मिलित किया हम कह सकते हैं। इसके बाद हम इसमें लिखेंगे कि उत्तराखंड के समय में बाज बहादुर चंद ने भी जो है मुगलों को प्रसन्न करने के क्रम में इसका लेना प्रारंभ किया, और नगर कर के रूप में शेषासुर के टाइम पर इसे जाना जाता था। इसे सर्वप्रथम जैनुल आबिदीन ने इसको समाप्त किया, और उसके बाद अकबर ने 1564 में, और फर्रुखी ने भी इसे समाप्त किया है 1713 में, और अंतिम विषय 1720 में से किसके द्वारा समाप्त किया गया फ्रेंड्स, मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा। तो आशा करता हूँ कि जो है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आपके लिए उपयोगी रहेगा। मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बार बार देखिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।